न्याय होता है वो लट लेके निकलेंगे। किसी की हिम्मत है क्या उनके ऊपर भी अन्याय कर ले, उनके खेत को दबा ले? इसलिए मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को भी बलशाली बनना पड़ेगा। मेरी एक लाइन में समझ जाना, मैं लाइसेंस शुदा हथियार साथ में रखता हूं क्योंकि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। मैं किसी के खिलाफ बोलता हूं, कोई झगड़ ले, हथियार तो रखे। आप इतना ही बता देना कि आपके हाथ में ढंग की कुआड़ी नहीं मिलेगी घर में। अभी अत्याचार कैसे रुके? पुलिस तो आएगी जब आएगी। और पुलिस में कौन से अपने ही बैठे हैं सारे, कौन से सारे संविधान वाले ही बैठे हैं? क्योंकि 70 साल के बाद भी चाहे प्रमुख हो, अधिकतर में प्रधान जी मजबूत लोग हैं, मैं सबके बारे में नहीं कहता, लेकिन उन बारों को चेताना चाहता हूं कि अगर बड़े लोगों की आप पदों पे बैठ करके भी गुलामी करते हो तो इस आरक्षण सीट का कोई अभी तक अर्थ नहीं है। इसलिए अपने घर के अंदर, अपने खेत के अंदर, अरे कुआड़ी के लिए, कस्सी के लिए तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई लड़ने आवे अपन डगरी लकड़ी को ला दे, ना 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 भाई ऐसा हो जाए, क्या हो जाएगा? अरे जेलों में भी आदमी बैठे हैं, कई गलत करके जाते हैं, कई स्वाभिमान की लड़ाई लड़के जाते हैं। तो थे जेल रो सर्वे कर रहा हूं गए हो एक दो बार। मैं अम्बेडकर हॉस्टल की लड़ाई लड़ा, जेल में गए तो देखा कि अपाली तो वैकेंसी बड़ी खाली पड़ी है। खेत में पड़ जावे तो लड़ा तो नहीं। अब बात तो घड़ी है, बेटी के बापू करा के माने में चुनाव लड़ना हुआ है। जब थे तो जाओ भूल और मैं सगड़ा वीडियो देख रहे मारो, मैं लड़का काटे जाने मारे जी सा हाथ में पड़े, लेकिन हम बोले बगैर हम भी नहीं रहते। हम बोलते हैं, हमारी लाइफ निकल गई, स्टूडेंट लाइफ से गए, 20 मुकदमे हुए मेरे पर। तो थे मुकदमा घबराया ना गना, बस मुकदमा गंदा नहीं होना चाहिए, मर्डर का नहीं होना चाहिए, बलात्कार का नहीं होना चाहिए, चोरी का नहीं होना चाहिए, कारी का नहीं होना चाहिए। संविधान के लिए मैं अम्बेडकर हॉस्टल के लिए गया, वो मैंने जमीन रुकवाई। अभी मैं जब मंत्री बना तो जाके देख लेना, 3 मंजिल हॉस्टल बना रहा हूं, 2.5 करोड़ रुपए चंदा का हॉस्टल बना रहा हूं। और वो मुकदमे राज में आए, अशोक जी गहलोत ने हटवा दिए। अब तो समझ गया बात में। तो बेटी के बापू कभी कभी अन्याय रे विरुद्ध लड़, जेल में भी जाया करो, बट भी ज्ञान है। मैं ये नहीं कहता कि गंभीर अपराध करो, लेकिन अगर आपके ऊपर लगातार कोई अन्याय करने का आदी हो गया तो क्या 70 साल के बाद भी सहन करते रहेंगे? लोग तो तलवारें लेकर जुलूस निकाल रहे हैं, सरकारों को धमका देते हैं। पंजाब में मोदी जी गए, चन्नी वहां एससी का आदमी, मजबी सरदार था मुख्यमंत्री, अभी वो पार्लियामेंट मेंबर है, जमीन से नहीं उतरे, वापस रवाना हो गए कि मुझे खतरा है। प्रधानमंत्री आपत्ति को छोटो मोटो डर पंजाब के अंदर आज भी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता बैठा हो तो बुरा मत मानना, ये सामाजिक चिंतन है। अब करा कहीं चिंतन से सही नहीं करा तो कोई मतलब को नहीं। अरे लोग तो प्रधानमंत्री को नहीं घुसने देते। मैंने एक बार देखा था यहाँ वसुंधरा को नहीं घुसने दिया था नागौर में। तो कुछ तो आप ही सीखो बेटी के बापू, कब तक अन्याय सहन करते रहो? इतना बड़ा समाज, इतने नौजवान, इतने बुजुर्ग, आपके वोटों के बगैर सरपंच नहीं बन सकता, मेरा दावा है। पर अपनी हालत क्या है? आरक्षित सीट आएगी 10 जने खड़े हो जाएंगे। अब जिक्को बटे इलाके में ऊंची जातियों में कोई चालाक आदमी वो गरीब ने पकड़ी, मेरा 100 वोट रुपए आप ना कर सरपंच बना ले, 10 बैठ से। ये हकीकत बता रहा हूं, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता कि मैं जमीन का आदमी हूं। मैंने मेरी विधानसभा में देखा है, 8 खड़े हो गए रिजर्व में और जीता 9 ही। मैं कह रहा हूं तुम्हारे तो पसंद रो आदमी हो, तो थारी पसंद रो आदमी ना तो विधानसभा में जा रहे हैं ना लोकसभा में जा रहे हैं, तो है कहां? क्या सामाजिक चिंतन है कि 70 साल में हम आगे कितने आए? हमारे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं, अभी तक उनका कोई नाम नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कि उनको जिताने वाले दूसरे हैं, वो समाज में आते ही नहीं, समाज की लड़ाई लड़ते ही नहीं।
इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करता हूं इस चिंतन के अंदर कि ये जो इलाका है, चाहे दातेना हो, चाहे त्रिमुलसर हो, चाहे नोखा का सीमा का इलाका हो, कि जब आप राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाओगे उस दिन आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। आप जब तक राजनीति में आगे नहीं आओगे तो आपा तो एक नरेगा में नाम लिखा ना फिर सरपंच आपा को बनाया है। इसलिए जब तक आप राजनीतिक सूत्र नहीं समझोगे, बाबा साहब ने अंगुली यूं की थी, आजकल यूं करती लोगों ने पोस्टर आता है ना, वो गलत है कि ऊपर वाला भरोसे, ऊपर वाले भरोसे की को नहीं मिलेगा। अरे पूरे विश्व में एक विद्वान हुआ जिसने पुस्तकें लिखी, उसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर। आज तक दुनिया में एक भी विद्वान ऐसा नहीं हुआ जिसने शेड्यूल कास्ट की पीड़ा लिखी कि ये किस तरह से जीवन जी रहे हैं। ना आपका विधानसभा में चर्चा हो रही है, ना पार्लियामेंट में हो रही है, ना गांव के चौपाल पर हो रही है। चुनाव के टाइम आते हैं, ट्रकों भर के लाते हैं, थैलियों के अंदर डाल करके 10 दिन वोट लेकर के चले गए ऊपर, और हम वही के वहीं बैठे। इसलिए एक विद्वान एक तरफ और इनके हजारों विद्वान एक तरफ। आज ये डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए कानून में ताकत है कि आसाराम जी जैसे बापू जो है ना, वो अंदर बैठे हैं, राम रहीम जैसे अंदर बैठे। ये है सबसे बड़ा बाबा, कौन सा? जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए बाबा को हमने नहीं पढ़ा। मंदिर में 2 तरह के भिखारी हैं। मंदिर में अंदर बैठा है वो पुजारी है, करोड़ों रुपए हार है, और बाहर बैठा है वो भिखारी है। इसलिए इस मंदिरों के चक्कर में आप मत पड़ो, वहीं जाओ जहां मंदिर में सम्मान है। धक्के दे रहे हैं और बाहर खड़े दे रहे हो, भारिया प्रसाद चढ़ाई है। अम्बेडकर का गुरु कौन था? उसका नाम था ज्योतिबा फुले। जात का था माली। अगर इस बात के अंदर ये महिला शक्ति बैठी और दलित बैठे, सबसे पहली स्कूल खुली तो पुणे में खोली, सावित्रीबाई ने खोली। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। आज वो शिक्षा के जगत में पहला नंबर उनका है। ज्योतिबा फुले ने कहा कि जात पात को हटा दो। जब ज्योतिबा फुले ने कहा था, जिसको बाबा साहब ने आगे गुरु माना, कहा शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं, और गति के बिना अर्थ नहीं। समझ गया बात? अर्थ मतलब हो गए रुपया पीछे, और अर्थ के बिना आदमी का जीवन पशु के बराबर है। वो है हम लोग। एक मुझे चाय की दुकान बता दो बाजार में, एक आप कपड़े की दुकान बता दो, एक रूपाराम जी छोड़ दिया करने। क्योंकि तो सारे परिवार को पढ़ाया इन्होंने, मेहनत की, उद्योग का धंधा किया। लेकिन मुझे बीकानेर में, मैं संभाग हेडक्वार्टर पे रहता हूं, एक भी मुख्य मार्केट में कपड़े की दुकान नहीं मिलेगी आप। एक आप चाय की टी स्टॉल बना लो, मैंने पहले वीडियो देखा, उस पे लिख दो मेघवाल टी स्टॉल, बस देखिए सामने बिक्री कितनी हो। अरे फिर भी कहते हम तो राजी हैं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था थी मनु की, उसमें यूं आपको धर्म में पैदा कर दिया कि आप तो नीच समाज में पैदा हुए हो। सबसे गड़बड़ वहीं से शुरू हुई। ये भारतीय एक ऐसा देश है जहां कहीं मुंह से पैदा, कहीं मछली के पेट में, कहीं समुद्र में, कोई कान में, पता नहीं कहीं पवन पुत्र रपंडी बनाए। मेरे पे एक बार 10 मुकदमे हो गए थे। क्या आप मंदिर के खिलाफ बोल गए? अरे मैंने कहा बेटी के बापू, मैं तो मेरे समाज को समझा रहा हूं, मैं तो इनको ये समझा रहा हूं कि जहां तुम्हारा सम्मान नहीं हो, मजा क्यों चाह रहे हो आप? मैं गलत तो नहीं कह रहा। आव नहीं, आदर नहीं, नहीं आंख्या में नेव, तुलसी वाना जाविए कंचन बरसे। चाहे सोने की बारिश हो रही है, लेकिन अगर सम्मान नहीं है, आपके सम्मान को ठेस है, और उसका उदाहरण आपके सामने है कि बहुत सारी जातियां, उनको तू बतला लो तो वो आपसे आंख निकालेंगे, तू कैसे कह दिया। और हमारे बाप दादा को लोग तू कह देते हैं। इसलिए SC/ST कानून बना कि मेघवालों को और किसी को अच्छा मत बोल देना। भाई कितना बड़ा कानून बन गया, हालांकि तुमको नहीं कह सके कानूनी।
पर थे तिगड़ी पड़ो तो विरुद्ध इलाज बोलो। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपका इतिहास यह है कि एक जमाने में यहाँ के राजा थे, बाहर के आर्यों ने आकर के गुलाम बना दिया, और जो युद्ध में हारता है उसको गुलाम बनना पड़ता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर आए, संविधान बनाया, आपको बराबर का दर्जा दे दिया, समानता का दे दिया, बोलने का अधिकार दे दिया। आज राष्ट्रपति आदिवासी है, जैसे हमारी भील बहन बैठी है, लेकिन जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, उस आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं ले गए, क्योंकि आदिवासी है। मंदिर में नहीं ले गए, अयोध्या के मंदिर में, जबकि स्वयं मोदी खांसी है, तेल की गाड़ी निकालने वाला, लेकिन हिंदुओं के नाम पे मूर्ख बना लिया लोगों को। कुंभ के मेले में ले जाके कितने लोगों को मार दिया, सारा गोदी मीडिया बन गया। दिन में टेलीविजन देखो, मोदी रमित शाह दिखेंगे आपको, संविधान को आपको जलाने का काम हो रहा है। मुझे बता देना, बात खत्म, बोलो नहीं भागो पड़ेगा, बीच में मत बोलो, हमारे गड़बड़ है, बीच में बोलो भाषण फिर गड़बड़ होती। मैंने बता दिया कि अब खत्म करें। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आज आपने राष्ट्रपति तो बना दिया, पर उसका मंदिर में उद्घाटन में नाम नहीं है। इन्होंने एक बार गोविंद थे पहले राष्ट्रपति, उस वक्त भी उसको नहीं ले जाएगा। पद कितना बड़ा मिल गया, ही तो है संविधान की ताकत। आपके वोट पर तोड़ने के लिए पद देने पड़ते हैं इनको, लेकिन बाद में देखा करो उसमें मलाई कितनी है। आपको तो बचे खुचे पद मिलते हैं, मलाई खाने वाले खाते हैं आज। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ज्योतिबा फुले की सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया डॉक्टर अम्बेडकर ने, इसलिए उसको गुरु माना। बाबा साहब ने दो लोगों को गुरु माना, एक कबीर को माना। अब कबीर को हम रात भर गाते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, खुद का पता ही नहीं कि हमारी किस्मत ऐसी है। रामविलास पासवान हुए बिहार के अंदर, वो कहते थे कि भाग्य और भगवान में भरोसा मत करो, पर आजकल बीरो बेटो तो वो मोड़ी बांधोड़ी रखे है, लेकिन बीजेपी सपोर्ट में है, हो सके भी मंत्री निवास से ही बनाया। लेकिन रामविलास के वीडियो मैंने देखे, मैं साथ रहा हूं। मैं पहला चुनाव नोखा से लड़ा था, रामविलास जी आए थे, चौधरी देवीलाल जी भी आए थे। वो कहते थे भाग्य और भगवान में भरोसा मत करो, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कह दूं तो मुक्त हूं तैयार। इसलिए दलित भाइयों, बाबा साहब ने आपको सीधी लाइन दे दी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह धारेगा। आपको तो आंटा टेटा किधर देख रहे ही नहीं। अरे हम इस चौराहे से सीधी रोड आ गए, आपके बीच में आ गए। अब उधर भी मैं खोड़ में उतरता तो क्या गाड़ी आ जाती क्या? उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डेमोक्रेसी के अंदर आपका आंदोलन करने का अधिकार है। आए दिन नागौर में आंदोलन होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा शिक्षित बनने के बाद में आपको पहचान हो जाएगी। लेकिन आज भी देखो कितने जज हैं आपके, कितने ऊंचे पदों पे आपके लोग बैठे हैं। हमने रास्ता उनका नहीं पकड़ा। जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा वो विद्वान बन गए, देश में कब्जा कर लिया, और तुम बहुजन 80% लोग आज भी चुनाव में लोग गाड़ियां देते हैं और प्रचार करके, और हम घर बैठ जाते हैं, गुलाल लगाते हैं, लेकिन अपने बीच में से कितने लोग भेजते हैं। आज मैंने सुना कि कोई छोटा मोटा संगठन बना लिया होगा कि प्रेम जी को निष्कासित किया जाता है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे प्रेम जी की वजह से कोई जय भीम का नारा लगाता था आपके पास में। प्रेम जी ने आपका यहां परिचय करवाया। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम प्रेम को रोक लोगे? ये प्रेम आगे बढ़ गए, ये लाखों लोग, हजारों लोग आगे बढ़ गए। मैं कहता हूं कि आने वाले समय में प्रेम जी, ये सामाजिक संगठन मैंने भी बहुत चलाए। आज मैं बड़ी पार्टी का सिपाही हूं, और मैं इसलिए सिपाही बना कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब 1956 में खत्म हो, डेथ हो गई। इस आरक्षण को बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया था। महात्मा गांधी की गोली कोई अंग्रेज ने नहीं मारी, किसने मारी थी? आरएसएस का कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे।
अगर उसकी औकात होती तो किसी अंग्रेज के गोली मारता। 1947 में देश आजाद हुआ, 1948 में गोली मार दी आरएसएस के कार्यकर्ता ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया। आरएसएस क्या है? हाफ पैंट हुए नहीं आजकल पूरी कर ली है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक, कभी आंदोलन करते देखा है? गरीब बस्तियों में आए, कोरोना में कभी आए सामने? 47 लाख लोग मर गए, पहलगाम में 26 लोग मर गए, आए क्या संघ वाले? जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस वक्त लोग शहीद हो रहे थे। लेकिन मेरा दावा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का राज है जो 1980 में पैदा हुई, एक भी नाम शहीद में नहीं आएगा। आज वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे, लेकिन मेरा दावा है कि स्वतंत्रता सेनानियों का सबके नाम लिखे हुए इंडिया गेट पर, आरएसएस का एक भी नाम बता देना, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे हैं। लास्ट में जब आंदोलन हुआ डू और डाई 1942 में, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने एमए उसी में की, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसके अंदर आरएसएस के लोगों ने, इनके नेताओं ने लेटर लिख के दिया कि इस आंदोलन में हम नहीं है, अंग्रेजों के साथ है। कभी भी आजादी की लड़ाई में नहीं रहे। और आज ऐसे भाषण देते हैं जैसे कोई देश की आजादी इन्होंने नहीं दिलाई। 52 साल तक आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। बाबा साहब का जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब के पुतले जलाए। मैं मानता हूं कि गांधी जी और बाबा साहब में मतभेद थे, लेकिन वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में आगे थे। 1915 में आए, बाबा साहब के उनके मतभेद होते थे आरक्षण में और बहुत सारी बातों में, क्योंकि एक बात बाबा साहब ने उठाई थी। बाबा साहब ने कहा जो हमारी आरक्षित सीटें हैं उसके अंदर आरक्षित लोगों का ही वोट लगना चाहिए। अगर वो कानून लागू हो जाता तो आज प्रेम जैसे लोगों को सड़क पे नाचने की जरूरत नहीं थी, आज ये विधानसभा के अंदर होता। अब जो अम्बेडकर के बारे में लड़ते हैं उनको सड़क पे लड़ना पड़ता है, और पक्षपी करते हैं वो विधानसभा में पहुंच जाते हैं। ये फर्क आ गया। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपको अगर ताकतवर बनना है तो राजनीतिक ताकत बढ़ानी पड़ेगी। अभी जिस तरह से सामाजिक चिंतन कर रहे हो, जिस दिन हमारा समाज विधानसभा और लोकसभा से पहले ऐसे ही मीटिंगें करके फैसले करने लग जाओगे तो नेताओं की हिम्मत नहीं है कि आपका काम नहीं करे। चुनाव मैंने भी लड़ लिए, 7-8 लड़ लिए। मुझे पता है जिसके पास 100 वोट होते हैं हम नमस्ते करते हैं, जिसके पास 500 होते हैं रात को जाके पांव पकड़ते हैं, जिसके पास 2000 होते हैं 10 चक्कर काटा, कई बार साथ हो ही ना करना। अब अपनी तो हालत आएगा, आप तो कहा माड़े भाईगन तो थे जाइए हो, हमारी तो माने जब बताओ आपने पूछे कौन कहा हम राजनीति को समझ रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि या तो दुनिया में ऐसा लिख दो कि लोग पढ़ पढ़ करके विद्वान बने, या दुनिया में ऐसा कर दो कि मरने के बाद भी लोग मूर्तियां लगाने के लिए मजबूर हो जाए, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर है। आज 130 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, आप उसकी संतान हो, लेकिन आप उनको पढ़ो ही नहीं, खाली जय भीम आपस में बैठे लड़ रहे हो, कैसे काम चलेगा? अपनी संस्थाओं पर हमले करके जय भीम के नारे लगा रहे हैं, या एक मेघवाल दूसरे मेघवाल पे आक्रमण कर रहा है कि जय भीम। कौन सी बहादुरता दिखाती भाई? मैंने भी एक वीडियो देखा जयपुर के अंदर, अम्बेडकर सोसाइटी में जाके जय भीम उसके ताले तोड़ रहे हैं। अरे तुम कौन सी बहादुरता बता रहे हो? किसी दूसरे के जाके ताले के हाथ लगाओ, तुम्हें पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि भाई प्रेम जी, आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे हो, और आज जो आपकी टीम है मुझे ऐसी नजर आ रही है कि आपने वो टीम बना दी कि बिच्छुओं की कतार जा रही थी। किसी ने पूछा कि तुम्हारा नेता कौन है, तो एक छोटे से बिच्छू ने कहा कि तू किसी के भी हाथ लगा ले, तेरे को भी पता लग जाएगा हमारा नेता कौन है। आज मैं देख करके बहुत खुश हुई इस इलाके के अंदर आपने जोश खरोश
इसलिए आपको वर्तमान स्थिति के बारे में भी 2-5 बात कहना चाहूंगा कि भगवान आपके लिए एक बाबा साहब है, और बाबा साहब ने कहा मुझे भगवान की तरह मत पूजो, मुझे पढ़ो। और बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस भारत में संविधान जिंदा है, डॉक्टर अंबेडकर साहब की आत्मा जिंदा है। और यह भी उन्होंने एक श्लोक कहा कि मुझे धन्य है कि मैं आज इस गरीब दलित समाज में पैदा हुआ हूं, और मैं अंतिम सांस तक, जब तक इनकी अस्पृश्यता, छुआछूत ये खत्म नहीं हो जाएगी, मैं संकल्प लेता हूं अंतिम सांस तक हम हमारे समाज के साथ में खड़े रहे। ये मैं आज संकल्प ले रहा हूं। बाबा साहब की बात को हम अधूरा नहीं रहने देंगे। जब तक इस समाज के लोग हमारे समाज को छूत समझते रहेंगे, बड़ी बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, राजनीति में लड़ाकू लोगों को आगे पद नहीं देंगे, हम हमारे दलित समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। अब आपको तय करना है कौन हमारे प्रधान बने, कौन हमारे सरपंच बने। और जिस दिन आप विचार कर लोगे, आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए आज पूरे विश्व के अंदर, मैंने ये विधानसभा में कही हुई बात कह रहा हूं, मैंने विधानसभा में कहा कि ए भाई, तुम 36 कौम के लोग बैठे हो, छुआछूत का कलंक तुम्हारे माथे पर है। विश्व में कहीं भी अपने आदमी के साथ कोई छुआछूत नहीं करता। मुसलमान एक थाली में खाना खा लेता है, तुम हिंदू धर्म चिल्लाते हो दिन भर। हिंदू खतरे में। जल्दी से जल्द इस देश के अंदर छुआछूत खत्म होनी चाहिए। आज हम इस मीटिंग के अंदर प्रस्ताव ले रहे हैं, और सहमत हो तो हाथ खड़े करके मेरे प्रस्ताव का समर्थन करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। छुआछूत ये कलंक हमारा नहीं है, इन जातियों का जो हमारे साथ कर रहे हैं। आज हमारे घर में पानी पीते हुए शर्म आती है। आज मंगलवार है, आज शुक्रवार है। इसलिए आप भी तय कर लो, अगर हमारे घर में कोई खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो हम उसके घर भी जाएंगे तो सोचेंगे कि हमें क्या करना है। उस दिन सीधे हो जाएंगे। आपको संकल्प लेने पड़ेंगे। छोटी मोटी बातों से काम नहीं चलेगा। मैं खाजवाला में पहले नोखा में मेले बना, बीमारी थी, वहां काफी लोगों ने सुधार कर लिया। खाजवाला में गया, वहां इंदिरा गांधी नहर है, वहां सारे लोग एक ही बोके से पानी पी रहे हैं, वहां गड़बड़ नहीं है, एक ही टेंट में सब खाना खाते हैं। ये बीमारी जहां है वहां निकालनी पड़ेगी। हो सकता है 5% लोग मेरे से नाराज होंगे, या तो सामाजिक चिंतन इसका नाम नहीं रखते, और समाज के मंच पर बैठ करके हम बनावटी बात करेंगे, खाली वोट की बात करेंगे, जिससे काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं मेरे नौजवान भीम सैनिकों से भाई प्रेम जी को सलूट करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम तो 2-3 चुनाव और लड़ेंगे। आप नौजवानों को तैयार कीजिए। बाबा साहब ने कहा, अंगुली पार्लियामेंट की तरफ की थी यूं, और आजकल बदमाशों ने यूं कर दिए, पोस्टर ऐसे आने लगे। वो पोस्टर मत लाओ, यूं वाले लाओ, वो है पार्लियामेंट की तरफ। पार्लियामेंट में जाओ, विधानसभा में जाओ। आज मेरा बेटा प्रधान है, बेटी मेरी प्रधान रहेगी, पत्नी मेरी अर्जुन राम के बेटे को हरा करके जिला परिषद है। यह है संविधान की ताकत, ये संविधान की ताकत है। इसलिए अगर संविधान के अलावा हम लोग इधर उधर भटकते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप रामायण देख लो, उसमें हिंदू वर्ड नहीं है। महाभारत देख लो, उसमें हिंदू वर्ड नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि देश का हिंदू प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री से नीचे सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदू, कलेक्टर हिंदू, एसपी हिंदू, और फिर भी कहते हैं हिंदू खतरे में, तो तुम डूब के मर जाओ। लेकिन वो समझते हैं कुंभ में लोगों